छह ऐसे प्रूवन तरीके जिनके माध्यम से आप अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, अपने फोकस पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर फोकस होता क्या है। तो फोकस होता है किसी एक काम पर टिकना, किसी एक थॉट पर, किसी एक विचार पर जो आपके मन पर आता है उसके बारे में सोचना कि आखिर ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। किसी एक काम को पूरे मन से करना, किसी एक चीज़ को पूरे मन से करना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो केवल आप पढ़ रहे हैं, अगर खेल रहे हैं तो केवल आप खेल रहे हैं। तो फोकस यही चीज़ होता है कि जब आप किसी भी एक काम को आप केवल एक बार में करते हैं, उसके अलावा आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती, तब आप बिल्कुल फोकस्ड होते हैं। आप मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं, तब आप बिल्कुल फोकस्ड होते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये फोकस हमारा टूटता कैसे है, कब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कब हमारा फोकस भंग होता है और हम जो एक बार में अनेक चीज़ें सोचने लगते हैं। तो ये कब होता है? जब मान लीजिए हमारे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होता है, तब होता है। एक हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई होती है जो हमारे अंदर बहुत सारे नकारात्मक ख्याल पैदा करती है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, हमारे लाइफ से कोई ऐसा पर्सन चला गया हो जो जिसको हम बहुत चाहते हैं, जो हमारे बहुत करीब होता है। एक कोई ऐसी घटनाएं जैसे हमारी जॉब चली गई हो, कि हमारे कम मार्क्स आए हों, ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं जो हमारे अंदर नकारात्मक ख्याल पैदा करती हैं और तो हमारा जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट करती है और हमारे फोकस को कमजोर करती हैं, फोकस को ब्रेक डाउन करती हैं। तो इन सब को हटाने के लिए, अपने फोकस पावर को बढ़ाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए जो आपको पहला काम करना है वो करना है जी, तो आपको एक्सरसाइज करनी है। जी हाँ, अब एक्सरसाइज करने से होगा क्या, ये आप रोजाना एक्सरसाइज करेंगे, रोजाना जो तो आप व्यायाम करेंगे, जो आपकी बॉडी बनेगी, आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। जब आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका जो फोकस है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि जब आपकी बॉडी बनेगी तो आप खुद को लेकर सचेत हो जाएंगे कि हाँ, मेरी बॉडी बढ़िया हो रही है, मेरे डोले बढ़ रहे हैं, मेरे एप्स और ट्राइसेप्स बढ़िया बढ़ रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बॉडी का अच्छा होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक जायज़ सी बात है कि आपका जो फोकस पावर है वो भी अच्छा हो पाएगा और आप किसी भी चीज़ पे अच्छे से मन लगा पाएंगे। क्योंकि जब आपकी बॉडी सही रहेगी, हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी, तभी जो तो आप किसी भी चीज़ को फोकस कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम करना है जो आपको जो तो डेली एक्सरसाइज करनी है। फिर हमें जो दूसरा काम करना है अपने फोकस पावर को बढ़ाने के लिए, वो करना है हमें जो तो लगातार सीखते रहना है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप किसी भी नई चीज़ को सीखते हैं तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो कुछ चीज़, कोई गेम ऐसी है जो आपको नहीं आती बिल्कुल भी, और कोई सामने वाला कोई ऐसा बंदा जिसे वो उसमें एक्सपर्ट है और उसको आपके सामने खेलने बैठा दिया जाए तो आप उससे खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। लेकिन जो आपका माइंड है, जो आपका ये जो आपका जो फोकस पावर है, ये बिल्कुल इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा, देखिए कि यार कैसे खेलता है, इस गेम में क्या होता है, कैसे होता है। तो जो हमारा माइंड होता है नई चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पूरे फोकस के साथ उसको ग्रैब करता है, समझता है कि ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या होता है। तो आपको क्या करना है? आपको सीखना है, कुछ नया रोजाना सीखते रहना है, अपने माइंड को कुछ नया बताते रहना है, जिससे तो आपका फोकस पावर इंक्रीज होता जाए और तो वो बहुत आसान तरीके से किसी भी काम को अच्छे से कर पाए। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है आपको लगातार सीखते रहना। जब सीखते रहेंगे तो आपके माइंड को नई चीज़ें मिलती जाएंगी और उसका जो फोकस पावर है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर जो आपको तीसरा काम करना है वो करना है आपको रोजाना कम से कम 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। जी हाँ, और मेडिटेशन में आपको क्या करना है? आपको आराम से शांत बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, अपने सांसों पर ध्यान देना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मन को, जो आपका मन इधर उधर विचलित होता है, कहीं ये सोचता है, कहीं कुछ सोचता है, कहीं कुछ सोचता है, जब आप डेली 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं, काल मेडिटेशन शांत बैठ कर अपने सांसों में आप ध्यान लगाते हैं, तो आप खुद को अंदर से जान पाते हैं, अपने थॉटों को, अपने विचारों को जान पाते हैं कि विचार आते क्यों हैं, कैसे आते हैं। तो आप अपने विचारों को बस में करना सीख पाते हैं। और जो व्यक्ति अपने विचार को बस में करना सीख पाता है, अपने माइंड को बस में करना सीख पाता है, वो व्यक्ति अपने आप में विजय पा लेता है। और अपने माइंड को बस में करना मतलब एक बहुत बड़ा आपके लिए तोहफा साबित हो सकता है। तीसरा काम आपको क्या करना है? आपको रोजाना बैठकर 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, अपने सांसों पर ध्यान देना है, अपने मन को एक जगह पर लगाना है। अपने मन को आप जगह लगाना कर पाएंगे, सीख पाएंगे, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख पाएंगे, अपने थॉट को कंट्रोल करना सीख पाएंगे, तो जो आपका फोकस पावर है वो ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाएगा और किसी भी काम को जो तो आप आसानी से पूरे फोकस के साथ कर पाएंगे। तीसरा काम आपको क्या करना है? आपको जो तो रोजाना 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। फिर जो हमें चौथा काम करना है वो करना है, हमें कोई ऐसी गेम खेलनी है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। जी हाँ, हमें कोई ऐसी गेम खेलनी है जिससे तो हमें पूरे फोकस के साथ खेलना पड़े। जैसे हमारे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, जिसको आप खेलते हैं तो आपको पूरा फोकस उसमें लगाना पड़ता है। कहीं कोई बॉल हमारे लग ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं हमारी चोट लग जाए, तो आप पूरे ध्यान के साथ पूरे फोकस। जैसे मान लीजिए आप वाद्य यंत्र जो होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको आप जब बजाना सीखते हैं तो शुरू में तो आपसे नहीं सजता है, आप नहीं बजा पाते, लेकिन जैसे जब धीरे धीरे आप सीखते चले जाते हैं जो आपके माइंड में उसका जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाती है जी, तो आप फिर आसानी से उसको बजा पाते हैं। लेकिन शुरू में आपको दिक्कत होती है, जिसके लिए तो आपको पूरे ध्यान से उस चीज़ को करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं? इसलिए तो आप चौथा काम कर सकते हैं, कोई ऐसी गेम खेल सकते हैं
जिससे तो आपको पूरे ध्यान से करना पड़े, सतर्क होकर करना पड़े और पूरे मन से, पूरे लगन से करना पड़े। जब आप इस गेम को खेलते हैं तो आपको अपने फोकस पावर को लगाना पड़ता है, अपने मन को लगाना पड़ता है, ताकि जो आपसे कोई गलती ना हो सके, आपको कहीं चोट ना लग जाए। और इसका आप इससे होगा क्या कि आपका फोकस पावर बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और अपने माइंड को आप तेज भी कर पाएंगे। फिर आपको पांचवा कब क्या करना है, आपको पांचवा कब करना है, अपने टाइम को ब्लॉक करना है। जी हाँ, हम में से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि अपने समय को ऐसे ही बिना मतलब के कामों में बर्बाद कर देते हैं, जो कि हमारे लिए कुछ भी नहीं होते हैं। ऐसे बिना मतलब के फालतू जो काम होते हैं, हम जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो गया, बिना मतलब के दरबार करना हो गया, मतलब कुछ भी चीज़ें हो गई जो हमारे लिए बिना मतलब के होती है, फालतू होती हैं, हम उनमें अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जिससे हमारा जो फोकस्ड है वो नहीं लग पाता है और हमारे माइंड में नकारात्मक ख्याल आते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने समय को ब्लॉक करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि आपको कौन से समय में कौन सा काम करना है, क्या करना है, दिन भर पूरे दिन भर का आप शेड्यूल बना सकते हैं। आप टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि आपको इतने बजे ये करना है, इतने समय ये करना है, यहाँ जाना है, ये करना है। इससे होगा क्या कि आपका टाइम फिक्स रहेगा कि आपको कब क्या करना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो तो आपका फोकस लगा रहेगा, आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा और अपने समय का आप सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो पांचवा काम आपको क्या करना है, आपको अपने समय को ब्लॉक करना शुरू कर देना है, सीखना है। इसके लिए आप टू डू लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो छठवां सबसे आखिरी काम करना है, वो करना है आपको खुद को चैलेंज देना है, खुद को टास्क देना है। जी हाँ, इसके लिए क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ से आपको डर लगता है, जैसे मान लीजिए आपको स्टेज में बोलने का डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग करने का डर लगता है, तो आप ये इसको खुद के लिए एक चैलेंज ग्रुप में देख सकते हैं और खुद को आप इसके लिए ट्रेन कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो आप पूरे फोकस साथ करें, कहीं आपको ये लगे कि यार मुझसे कोई गलती ना हो जाए, सामने वाला कहीं हंसे ना, मेरा मजाक ना उड़ा पाए, और इसके चक्कर में आप पूरे ध्यान के साथ बोलेंगे, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसके ध्यान में रखते हैं, आप पूरे ध्यान से करेंगे। जब पूरे ध्यान से करेंगे तो ऑटोमेटिक जो तो आपका फोकस पावर इंक्रीज होगा और तो आप आसान तरीके से अपने माइंड के फोकस पावर को बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, ये वो 6 तरीके थे जिनका आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े आसान तरीके से अपने फोकस पावर को बढ़ा सकते हैं और अपने माइंड को तेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको जानकारी मिल पाए कि कैसे वो अपने फोकस पावर को बढ़ा सकते हैं और अपने माइंड को और भी ज़्यादा शार्प और तेज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।